वायरल एसडीएम ज्योति मौर्य की पूरी कहानी जानें। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का समाज के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है। तो फिर इसी समाज के प्रशासनिक तंत्र के एक बड़े अधिकारी की क्या समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? अगर है तो फिर एसडीएम ज्योति मौर्य को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोग क्यों गलत कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चित उत्तर प्रदेश की एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। एक साधारण गृहिणी के रूप में ब्याह कर लाए उनके पति ने पत्नी की पढ़ाई के प्रति इच्छाशक्ति देखकर अपना सर्वस्व लगा दिया। पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, लेकिन आज वही पत्नी एसडीएम बनने के बाद अपने पति को धोखा दे रही है। आखिर क्या ये समाज के लिए स्वस्थ संदेश जा रहा है या नहीं? समाज के लिए जा रहा क्या संदेश? ज्योति मौर्य के बारे में हम आपको विधिवत आगे बताने वाले हैं। सामान्य तौर पर बताते चले कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनके पति ने स्वयं अपनी भावनाओं की बलि देकर एक सीमित आमदनी में पत्नी को पढ़ाया, उसे पीसीएस की तैयारी करवाने में अपना पूरा समय लगा दिया। लेकिन वही पत्नी जब पीसीएस एग्जाम पास कर एसडीएम बन जाती है तो उसे उसका पति खराब, छोट स्तर का व्यक्ति दिखने लगता है। ऐसे में पति को छोड़कर किसी और मर्द के साथ अपना रिश्ता बनाने लगी। वह अपने पति से तलाक चाहती है। एसडीएम जैसे पद पर रहने के बाद इस तरह का निर्णय समाज को क्या संदेश देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर यह गलत है तो इस पर विधिवत कार्यवाही होनी चाहिए, और अगर सही है तो क्या कोई सीमित आमदनी वाला पति आने वाले समय में अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों की बलि देगा? निश्चित तौर पर कोई नहीं देगा। यहाँ पर एक कहावत चरितार्थ होती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे में समाज को क्या संदेश जाता है? जाने कौन है एसडीएम ज्योति मौर्य। जानकारी के अनुसार ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत है। जानकारी मिल रही है कि वह काफी समय से अपने पति व परिवार को छोड़कर अपना ड्यूटी कर रही है। साथ ही यह भी पता चल रहा है कि उनका किसी गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध है। शादीशुदा होने के बाद भी वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। बताते चले कि उनके पति आलोक मौर्य हैं और वह भी एक सरकारी कर्मचारी है। ज्योति मौर्य का जन्म बनारस के चेरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बताते हैं कि बचपन से ही ज्योति मौर्य को पढ़ाई करने का शौक था। वह जीवन में पढ़ लिख कर एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन शायद उनके माता पिता की वह हैसियत नहीं थी कि विवाह योग्य होने के पश्चात भी बेटी को ज्यादा दिनों तक पढ़ा लिखा कर उसके सपने को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर सके। सपने दरकिनार, शादी की तैयारी। बताते हैं कि इनके मायके के परिवार वाले इनकी शादी की उम्र होने के बाद लड़के की तलाश में लग जाते हैं। जब शादी के बाद कोई लड़की अपने पति से पढ़ाई के लिए कह सकती है तो जाति ने अपने माँ बाप से अवश्य ही कहा होगा, लेकिन माता पिता की अपनी मजबूरी। ज्योति के माता पिता की तलाश आलोक मौर्य पर जाकर खत्म हो जाती है। इन दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर होता है और दोनों की शादी 19 नवंबर 2010 को हो जाती है। ज्योति ने पति से कहा वह पढ़ना चाहती है। विवाह के पश्चात पति पत्नी का संबंध हमारे सनातन धर्म में 7 जन्मों का बंधन बताया गया है। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देकर उसे जीवन पर्यंत निर्वहन करने का प्रण लेते हैं। शायद आलोक मौर्य पूरे मन से विवाह के समय वह प्रण लिया था, लेकिन वही ज्योति जो उनकी जीवन संगिनी बनी, उन्होंने पूरे मन से 7 वचन अपने पति को नहीं दिए। तभी तो आलोक पत्नी की भावना की कदर करते हुए उसकी पढ़ाई में सहयोग करने लगे। लेकिन वही ज्योति ने पढ़ाई पूरी करे अधिकारी बनते ही पति को दूर कर गैर मर्द के साथ समय बिताने लगी। पीसीएस की तैयारी करने लगी ज्योति। बताते चले कि जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हो जाती है तब ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उसकी बात पति सुनता है तब वह सोचता है अगर उसके खुद का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसी सोच के साथ आलोक ने ज्योति को उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला करवा देता है। पत्नी के सपनों में आलोक ने देखा अपना सपना। आलोक अपनी पत्नी से सिर्फ एक वादा चाहते थे कि तुम जी लगाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई में लगने वाले खर्च और घर परिवार की चिंता मत करो। एक पवित्र बंधन का ही असर और भरोसा ही था जिसकी वजह से आलोक अपने सपनों को दरकिनार कर पत्नी के सपनों के साथ हो लिए। आलोक ने मन ही मन में ठान लिया कि वह पत्नी को ऑफिसर बनाकर ही दम लेंगे। उसके बाद आगे की जीवन नया एक दूसरे के सहारे व्यतीत करेंगे। बताते हैं कि विवाह के पश्चात ज्योति के सपनों के साथ जुड़े उनके पति ने अंतिम सफलता मिलने तक पत्नी के साथ लगे रहे।
पत्नी को पढ़ाने लिया कर्ज। इधर ज्योति कई वर्षों तक पीसीएस की तैयारी करने में लगी रही। आलोक अपनी सैलरी का ज्यादातर पैसा पत्नी पर खर्च कर देता। पत्नी को पैसे कम पड़ जाते तो वहां दोस्तों आदि से कर्ज लेकर उसकी हर जरूरत को पूरा करने में लगा रहा, लेकिन ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया। परिणाम स्वरूप वह ज्योति को अधिकारी बनाने में सफल रहा। अब जाने कौन है आलोक मौर्य। ज्योति मौर्य के बारे में जानने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उनके पति के बारे में जानकारी हो। ज्योति मौर्य के पति का नाम आलोक मौर्य है। वह उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सफाईकर्मी के रूप में वर्ष 2009 से कार्यरत है। आलोक ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। साथ ही आलोक मौर्य का एक परिचय इस समाचार के लिए महत्वपूर्ण है कि वह भले ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी सोच प्रथम श्रेणी से भी बढ़कर है, क्योंकि एक निश्चित आमदनी वाला व्यक्ति क्या अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? शायद नहीं। लेकिन आलोक ने अपना सब कुछ दांव पर लगाने में पीछे नहीं हटे। यूपीएससी में आया 16वां रैंक। आलोक मौर्य ने अपनी इच्छाओं का गला घोटा, दोस्तों से कर्ज लिए, घर परिवार का विरोध सहा और अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्योति ने भी पढ़ाई में खूब समय दिया, एग्जाम की तैयारी की और वर्ष 2015 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो ज्योति ने पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल किया, जिससे इनके पति के साथ गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। अब पति को लगा कि उसकी मेहनत सफल रही, अब उसके जीवन से सारी परेशानी समाप्त हो जाएंगी। पैदा हुई 2 जुड़वा बेटी। बताते हैं कि घर में खुशियों का आना शुरू हो गया। बताते हैं कि इसी दौरान ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एसडीएम अधिकारी बनने के बाद इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हुई। बताते हैं इस समय तक दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ज्योति के जीवन में आया मनीष दुबे का साथ। मीडिया को जाति के पति आलोक मौर्य ने बताया कि वर्ष 2020 में ज्योति के जीवन में मनीष दुबे नाम के व्यक्ति की एंट्री होती है। मनीष दुबे के आने के बाद पूरा परिवार अब परेशान है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मनीष दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस में होम गार्ड कमांड का अपर अधिकारी है। इनकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई। दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि अब वह लगातार एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। पति को चला गया पता। बताते हैं कि इस बात की जानकारी आलोक को हो गई। आलोक ने इस बात की जानकारी होते ही इसके बारे में ज्योति से पूछताछ की, लेकिन ज्योति का इस मामले में साफ कहना था कि वह एक सरकारी अधिकारी है, उसे कई लोगों के संपर्क में रहना होता है। आलोक इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। जब आलोक के उड़ गए होश। आपको बताते चले कि आलोक मौर्य प्रयागराज में नौकरी कर रहा होता है, वही उसकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली शहर में एसडीएम के पद पर तैनात थी। व्यस्तता की वजह से दोनों एक दूसरे से कभी कभार ही मिल पाते। बताते हैं कि एक दिन आलोक को समय मिला और वह पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने बरेली के लिए निकल पड़ा। वह पत्नी के सरकारी आवास में पहुंचा। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी को आलोक ने कहा कि वह ज्योति को उसके आने की जानकारी ना दे, वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। इतना कहकर आलोक घर के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन अंदर जाने के बाद उसने जो कुछ देखा उसके बाद आलोक के होश ही उड़ गए। बताते हैं कि एक कमरे में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे शारीरिक संबंध बना रहे थे। पहले तो दोनों के होश ही उड़ गए, लेकिन जब इस मामले पर ज्योति से बात हुई तो उसने खुलकर आलोक से कह दिया कि वह मनीष दुबे से प्यार करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। उल्टे पांव लौटा आलोक। इतना सब हो जाने के बाद आलोक मौर्य कुछ ही क्षणों के पश्चात वहां से चला आता है। आलोक मौर्य से ज्योति ने यहां तक कह दिया था कि वह उसके लायक पति नहीं है, वह एक अधिकारी है, उसे छोटे पद के पति के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उससे तलाक चाहने लगी, यहां तक कि ज्योति ने खुलकर तलाक की मांग भी कर दी। ज्योति के मोबाइल में मिला चैट हुआ वायरल। इस घटना को जानने के बाद आलोक ने ज्योति और उसके कथित प्रेमी मनीष के बारे में जानकारी एकत्र करता है। ज्योति के चैट से आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य और जानकारियां प्राप्त होते हैं। इन जानकारियों को वह अपने मोबाइल में भेज लेता है और इसे अलग अलग मीडिया हाउस को देता है। साथ ही मीडिया को उसने पूरी कहानी बताई, जिसमें उसने कहा कि पूरे समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग इस तरह के लोगों के बारे में जानें और समाज को इस कलंक से बचाएं। समाज के लोगों में दिखा विरोध। जैसे ही यह पूरा मामला सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से बाहर आया, आम लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो लोगों ने ज्योति के इस कृत्य का विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों ने सरकार से इस तरह के दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटाने की मांग भी करने लगे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आमतौर पर एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
कुछ ऐसा ही हाल ज्योति मौर्य का रहा। आम लोगों का विरोध बढ़ता देख ज्योति मौर्य आलोक से तलाक लेने की बात कहने लगी, साथ ही मोबाइल हैकिंग के आरोप में अपने पद का उपयोग करते हुए केस दर्ज करवा दिया। आलोक मौर्य की बेटियां ज्योति के पास थी, वह उनसे मिलना चाहता था लेकिन ज्योति ने उस पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य से मीडिया द्वारा मुखातिब होने पर जब इस संबंध में बात की गई तो ज्योति ने खुलकर कहा कि आलोक ये सब पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं, वह लगातार पैसे की मांग करते हैं। ज्योति ने बताया कि 7 मई 2023 को उनके द्वारा पति के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आलोक दहेज की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। पूरे मामले पर सीएम की नज़र। जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र है। पूरे मामले की जांच करवाने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिर भी इस मामले पर सामाजिक दृष्टिकोण को अलग नहीं किया जा सकता। आमजन कर रहे इस्तीफे की मांग। एसडीएम ज्योति मौर्य सस्पेंड, यस और नो। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि ज्योति मौर्य से लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि ज्योति मौर्य ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि सरकार ने एसडीएम पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा जारी नहीं हुई है, इसलिए इसे पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता। स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि बर्खास्तगी की जानकारी रीवा रियासत समाचार को नहीं है, ये सोशल मीडिया की जानकारी आपको दी गई है। सामने आया मनीष दुबे की पत्नी का बयान। एसडीएम ज्योति मौर्य से संपर्क रखने वाले मनीष दुबे की पत्नी भी इस मामले में धमाकेदार एंट्री करती हैं। मनीष दुबे की पत्नी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने पति के संबंध में बताते हुए कहा कि उनका कई महिलाओं के साथ संबंध रह चुका है। साथ ही मनीष दुबे की पत्नी ने एसडीएम ज्योति मौर्य को कहा कि इस आचरण वाले व्यक्ति के साथ संपर्क रखने ज्योति मौर्य को समझना चाहिए।